जैसा कि हमारा फिजिक्स का क्लास 11 का टॉपिक चल रहा है, चैप्टर 1 भौतिक जगत। उसमें हमने हमारा 2 लेक्चर हो गया है, तीसरा लेक्चर है मात्रकों की पद्धति चल रही है, हम उसी में चलते हैं आगे की तरफ। तो हमें पता है सिस्टम ऑफ यूनिट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, इसका मतलब ये होता है कि मात्रक की वह सिस्टम जिसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर में तथा द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापे। इस सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम, सीजीएस सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। इतना तक हमारा पिछले वाले लेक्चर में हो गया था और हमने बताया था कि मात्रक की वो पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकंड में माप दे, मात्रक की इस पद्धति को सीजीएस पद्धति कहते हैं। अब हमारा ये टॉपिक है एमकेएस, मैट्रिक सिस्टम। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यहां से आइए पहले इसको सीख ही लेते हैं। एमकेएस क्या होता है? एमकेएस यहां से हमें चलना है आज। मात्रकों की वह पद्धति या मात्रक की वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में तथा समय को मीटर में तथा द्रव्यमान को केजी में यानी कि ग्राम में और समय को सेकंड में मापे, तो मात्रक की इस पद्धति को एमकेएस पद्धति कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे सीजीएस सिस्टम भी कहते हैं। थोड़ा सा ऊपर का स्क्रीन पर कि कितना हो चुका है पुराने वाले लेक्चर में, यही हम देखते हैं एमकेएस। इसको हम बोलते हैं मीटर, ऐसे लिख सकते हो आप, मीटर केजी सेकेंड, आराम से। मात्रकों की वह सिस्टम जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में तथा समय को सेकंड में मापे, इस प्रकार के सिस्टम को एमकेएस सिस्टम कहते हैं। और ये सिस्टम आपका एसआई सिस्टम भी होता है। एसआई सिस्टम का मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम, यानी ये आपका एसआई सिस्टम भी है। 2 हो गए आपके। अब तीसरा आपका है, तीसरा मात्रकों का सिस्टम जो है वो है आपका एफटीएस। इसको सिलेक्ट कर दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, इसको पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए, क्योंकि ऐसे देखने से कुछ लाभ होने वाला है नहीं। यदि आपको समझ में आ रहा है तो काफी पेन लेके बैठिए और इसको नोट करते जाइए एक हेडिंग करके। ठीक है, आइए हम देखते हैं एफटीएस। ये भी मात्रकों का एक सिस्टम होता है। एफटीएस यानी एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड और एस का मतलब होता है सेकेंड। सीधा समझ में आ गया कि मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकेंड में माप दे, तो यह पद्धति क्या कहलाती है? एफटीएस पद्धति कहलाती है। नोट लिख लीजिएगा, इसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। एफटीएस पद्धति कहलाता है कब? जब लंबाई को फुट में नाप दें और द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में यदि माप दें, तो मात्रकों की इस सिस्टम को हम एफटीएस पद्धति कहते हैं। और ये आपका ब्रिटिश सिस्टम है, याद रखना बच्चों, ये आपका ब्रिटिश सिस्टम है, यानी ये ब्रिटेन यानी अंग्रेजों ने इस सिस्टम को चलाया था। ये ब्रिटिश सिस्टम है। यहाँ से 3 प्रकार के मात्रकों की पद्धति को हम सीख गए। स्लिप कर दे रहे हैं, नोट करते जाइएगा आप लोग। इस प्रकार से हमने
तीन प्रकार के मात्रकों के सिस्टम को सीखा है। पहला था सीजीएस, ये होता था आपका फ्रेंच सिस्टम। उसके बाद हमने सीखा एमटीएस, इसको हम बोल सकते हैं एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम, या इसको बोल सकते हैं मैट्रिक सिस्टम। और एक हमने सीखा, ये पहला था, ये दूसरा था, तीसरा हमने सीखा था एफपीएस सिस्टम। ये होता है आपका ब्रिटिश सिस्टम। इस प्रकार से हमने मात्रकों की पूरी पद्धति को अध्ययन कर लिया। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकंड में माप दे, तो मात्रकों की इस पद्धति को सीजीएस पद्धति कहते हैं। दूसरी बात एमटीएस, मात्रकों की वह पद्धति, एमटीएस या एसआई, मात्रकों की वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में माप दे, इस सिस्टम को मैट्रिक सिस्टम या एसआई सिस्टम या एमटीएस सिस्टम कहते हैं। और तीसरा एफपीएस, ये ब्रिटिश सिस्टम है। सिस्टम ये है कि लंबाई को फुट में, समय को सेकंड में तथा द्रव्यमान को पाउंड में माप दे, तो इस प्रकार के सिस्टम को एफपीएस सिस्टम कहते हैं। अब हम आगे चल रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने दो टॉपिक क्लियर किया कि फिजिक्स है क्या। पहले लेक्चर में हमने सीखा था फिजिक्स है क्या, ये सीखा था। दूसरे लेक्चर में हमने सीखा कि भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि। और यहाँ पर हमने देखा था, समझा था कि दो प्रकार की भौतिक राशि होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी, एक विषम राशि होती है। और अभी हम तीसरा सीख चुके हैं मात्रकों की पद्धति। कल मात्रक भी सीखा था, दूसरे लेक्चर में मात्रक भी सीखा था, और आज हमने सीख लिया मात्रकों की पद्धति। अब थोड़ा सा हम एक रिलेशन समझ लेते हैं, कुछ नोट पॉइंट करके लिख लेते हैं। नोट पॉइंट करके 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। ये दो चीजों को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका अभी हम आगे यूज करने वाले हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं, सवाल देखते हैं। इस पे इसको स्लिप कर रहे हैं, इसको याद करके रखिएगा। 3 टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, इस पे न्यूमेरिकल देख रहे हैं हम। आइए देखते हैं। हमें कहा गया कि 1 न्यूटन को, क्वेश्चन है, 1 न्यूटन को सीजीएस में बदलो। आइए समझते हैं। तो 1 न्यूटन क्या है? बल का मात्रक है। हम जानते हैं कि यह बराबर होता है यम ए, और यम का एसआई में मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का केजी, और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। पहले ये समझ लेते हैं, पहले हम समझते हैं बहुत आराम से कि यह बराबर होता है एम ए। एसआई या एमटीएस सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, अभी आपने पढ़ा, और ए का अभी निकाल लेते हैं। ए बराबर आपने पढ़ा होगा, ए बराबर v बाई टी होता है ना, और v बराबर आपने पढ़ा होगा एस बाई टी। यस है आपका विस्थापन, विस्थापन का एसआई में मात्रक क्या होगा? मीटर, और समय का सेकंड। v का निकल गया, v का मीटर प्रति सेकंड, और फिर सेकंड एक तो है, इस सेकंड का क्या होगा? सेकंड के यहाँ हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये चीज यहाँ से आ गया, यही आपका है न्यूटन। इसी को बदलना है सीजीएस में। सीजीएस का मतलब हमें, यानी जो केजी था इसको चेंज करना है ग्राम में, और जो मीटर है इसको चेंज करना है सेंटीमीटर, और समय तो वही है जो इस सिस्टम में, यानी न्यूटन में, यानी ये एसआई सिस्टम है प्रकार का, ये एसआई सिस्टम है। तो जो यहाँ पर है, यहाँ पर भी सेकंड समय होता है, और यहाँ पर भी समय सेकंड होता है। तो ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल हमें मिल गया है कि 1 न्यूटन बराबर सीजीएस में कितना, 1 न्यूटन को सीजीएस में बदलना है। आइए देखते हैं। ये समझ गया क्या बराबर है भाई? इसका न्यूटन क्या है? न्यूटन ये है आपका, न्यूटन आपका यही है कि ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका न्यूटन है। इसी को कह रहा है इसमें बदलना, यानी इसका मतलब इस फॉर्म में दिया है। अब हमें ग्राम केजी को ग्राम में बदलना है, मीटर को सेंटीमीटर में, और समय का वही रहेगा, सेकंड का सेकंड दोनों सिस्टम में वही रहता है। ये देखते हैं इसको।
तो हमें समझ में आ गया कि 1 न्यूटन मीन्स होता है, 1 न्यूटन मतलब होता है 1 केजी। यहाँ से देखिए 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रति का मतलब बच्चों एक बात में समझ लो, ये बटा ही होता है, बटे में सेकंड स्क्वायर। आइए इसको चेंज करते हैं। एक केजी में कितना ग्राम होता है? 1000। भाई इस सिस्टम में चेंज करना है ना। इस सिस्टम में चेंज करने का मतलब क्या होता है, इसमें लंबाई जो होगी सेंटीमीटर में, और जो ग्राम द्रव्यमान होगा वो ग्राम में होगा, और समय सेकंड में। तो आइए देखते हैं, यहाँ से मीटर है, इसको सेंटीमीटर बदलेंगे 100 सेंटीमीटर होगा, बटे में सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर भी सेकंड वही रहता है, यहाँ पर इसमें भी सेकंड है, तो यहाँ पर भी सेकंड है, तो इसको चेंज करना नहीं है। तो 1 2 3 4 5 10 की घाते 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी हमारे पास आ गया 1 न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर 1 किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है 10 की घाते 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसको मालूम है क्या बोलते हैं? 10 की घाते 5 ग्राम सेंटीमीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था, इसको न्यूटन बोलते थे, यहाँ पर इसको बोलते हैं डाइन, है ना। तो यहाँ पर इसको हम डी भी लिख सकते हैं, या हिंदी में डाइन भी लिख सकते हैं आराम से ऐसे। तो ये हो गया एक क्वेश्चन था कि 1 न्यूटन बराबर, या एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। ये भी एक क्वेश्चन हो गया, 1 न्यूटन बराबर 10 की घाते 5 डाइन होता है। यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गया, 10 की घाते 5 डाइन, है ना। एक सवाल हम और लेते हैं, एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, इसको स्लिप करके, अगर समझ में आया तो नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए इसको स्लिप कर लेते हैं। वीडियो रोक के आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बीच में वीडियो रोक लीजिए, उसके बाद अपना नोट कर लीजिए आराम से। आइए एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 2। एक जूल बराबर हाउ मेनी अर्ग? 1 जूल के बराबर कितना अर्ग होता है ना, ये क्वेश्चन मार्क। 1 जूल के बराबर कितना अर्ग होगा, ये हमें देखना है। आइए देखते हैं। 1 जूल क्या है? जूल आपका हमें पता है, जूल जो है, यानी दे रहा हूं मैं, जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का या काल का मात्रक है ना। और देखते हैं कि इस ऊर्जा बराबर क्या होता है? एनर्जी बराबर होता है हाफ ऑफ mv स्क्वायर होता है, या फिर mgh होता है ना। आइए देखते हैं आगे। तो यहां से हम इसका मात्रक देखो निकाल लेते हैं फटाफट। m क्या है? किग्रा। m क्या इसमें देख रहे हैं? v क्या है? मीटर प्रति सेकंड, घाते 2 है तो स्क्वायर कर देंगे, या इसमें भी वही चीज होगा, रख के देख सकते हैं आप सेम। तो E बराबर हो जाएगा किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही आपका जूल है, यही आपका जूल है। और इसको अर्ग में चेंज करना है, तो अर्ग जो होता है वो सीजीएस में होता है। ये एम्पियर्स वाली बात हो गई, यहाँ पर इस तरफ एम्पियर्स की बात हो गई, और ये सीजीएस में होता है अर्ग। अर्ग आपका सीजीएस होता है। ये देखते हैं, तो यहाँ से जो हमने लिखा है किग्रा ग्राम, इसको एक लाइन और करके देख लेते हैं। हाँ कर दिया। ग्राम मीटर स्क्वायर, या मीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया आपका सीजीएस में। ये हमने बताया कि ये जो होता है किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होता है? जूल। और ये क्या होता है आपका? अर्ग। तो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं सीधे सीधे कि ये जो जूल है, यानी किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसको बदलना है सीजीएस में बस। यानी जहाँ केजी है वहां करना है ग्राम, जहाँ मीटर है वहां करना है सेंटीमीटर, और जहाँ सेकंड है वहां सेकंड ही होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो 1 जूल, जूल का मतलब 1 किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर में आपका ये हो गया। अब हमें बताइए 1 केजी में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। परंतु याद है यहाँ पर होल स्क्वायर है,
बटे में सेकेंड स्क्वायर। इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इधर का नहीं आ रहा क्या? आ रहा है। इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये हो गया आपका 1 2 3, पहले देख लेते हैं 10 घाते ये हो गया 3, काम नहीं कर रहा है। 10 घाते 3 ग्राम कितने, ये 100 दो बार है, 100 कितने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में ये सेकंड स्क्वायर। यहाँ हम इसको लिख सकते 10 घाते 3 1 2 3 4 गुणे 10 घाते 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते 4 3 7 10 घाते 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 1 जूल के बराबर। और ये क्या है? ये है आपका, ये पूरा कितना है? ये चीज आपका क्या है? अर्घ है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 जूल के बराबर 10 घाते 7 अर्घ होता है। ये दूसरा न्यूमेरिकल आपका क्लियर हो गया है ना? इसको भी नोट कर लीजिएगा, बहुत सरल था ये। 2 सवाल हो गए। अब हम आगे चल रहे हैं। मात्रकों के द्वारा हम थोड़ा सा दिमाग को समझने की कोशिश कर रहे हैं और यहीं से हमारा असली फिजिक्स शुरू हो रहा है। अभी तक ये तो सब पढ़े हुए, नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है बीमा। तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा बीमा, यानी डायमेंशन, जिसको हम मात्रकों की सहायता से ही आगे समझने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिएगा, कल जो है इसको हम क्लियर करेंगे। धन्यवाद।